हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 22 जो उत्तराखंड की जो हमारी सीरीज है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा यहाँ पर चैप्टर है, प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अब तक हमने यहाँ पर 21 जो है चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है इनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर एग्जाम में आप इनको गलत करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। तो इतनी बड़ी महत्ता जो है वो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हैं इनकी है। तो आपको ये पूरी सीरीज जो है वो वहाँ पर देखनी है अपने एग्जाम से पहले। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का। और यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष जो है वो घोषित किया गया है। तो जो पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था वो 2015 को यहाँ पर घोषित किया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और 2015 से पहले बात करते हैं तो 2001 को भी जो है पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। तो 2001 और 2015 दोनों ही जो हैं वो पर्यटन वर्ष जो हैं वो घोषित किए गए थे। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड की जो नई पर्यटन नीति है उसकी बात करते हैं तो 2023 से 2030 तक जो है ये 7 साल के लिए यहाँ पर बनाई गई है। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्यटक स्थलों में से कौन सा अपने वर्ग से मेल नहीं खाता है। तो जो हमारे पास यहाँ पर राइट का आंसर होगा वो होगा यहाँ पर क्या, डी। ठीक है, कौसानी कहाँ पर है, वो पिथौरागढ़ में नहीं है, ये कहाँ पर है, बागेश्वर में है। बाकी तीनों ही क्या है हमारे पास, वो यहाँ पर सही हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार कहाँ पर स्थित है। तो जो लाल कुर्ती बाजार है वो रानी खेत में स्थित है। ठीक है, रानी खेत में है और ये है अल्मोड़ा जिले का एक पहाड़ी क्षेत्र है रानी खेत। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है। तो लाल टिब्बा कहाँ पर है, तो ये पहाड़ों की रानी मंसूरी में स्थित है और देहरादून जिले के मंसूरी के पास ढीलो हिल के लंढौर में ये स्थित है। पहाड़ों की रानी भी जो है मंसूरी को कहा जाता है। एग्जाम के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र मंसूरी का नाम किस आधार पर यहाँ पर पड़ा है। तो ये जो है वो वनस्पति के आधार पर पड़ा है। मसूरी अपनी हरी पहाड़ियों और विविध वनस्पतियों और जीवों के साथ एक आकर्षक हिल स्टेशन है। इसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किसे जो है वो श्री क्षेत्र के रूप नाम से भी हम जानते हैं। तो श्रीनगर को जो है वो श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात है, जागेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जागेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये अल्मोड़ा में है जागेश्वर मंदिर। और यह मंदिर कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले से कुछ ही दूरी पर देवदार के जंगलों के बीच में स्थित है। और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तो जागेश्वर धाम मंदिर कहाँ पर है, ये आपका अल्मोड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदू तीर्थस्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन से हैं। तो जो भगवान शिव हैं वो जागेश्वर के मुख्य देवता यहाँ पर हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं जो जागेश्वर मंदिर है वहाँ पर 125 मंदिरों का ये समूह है। और जागेश्वर जो मंदिर है वो अपनी वास्तुकला के लिए काफ़ी विख्यात है। और सारे जो मंदिर है वो केदारनाथ शैली के बने हुए हैं। ठीक है, केदारनाथ शैली के बने हुए यहाँ पर ये मंदिर है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि गरुड़ शिला कहाँ पर स्थित है। तो गरुड़ शिला कहाँ पर है, तो बद्रीनाथ में ये स्थित है। और बद्रीनाथ में 5 शिला स्थित है, पंचशिला जिसको बोलते हैं। एक तो हमारे पास है यहाँ पर नारद शिला, फिर है हमारे पास यहाँ पर वराह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडे शिला और नरशिला। ठीक है, बद्रीनाथ में 5 धाराएं भी स्थित हैं। तो गरुड़ शिला कहाँ पर है, तो बद्रीनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है। तो धौली नाग मंदिर कहाँ पर है, तो ये बागेश्वर में है। ठीक है, बागेश्वर में क्या है, यहाँ पर धौली नाग मंदिर है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जनपद में धौलीनाग देवता को समर्पित एक पुराना मंदिर है। और प्रत्येक नाग पंचमी को मंदिर में यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है यहाँ पर कि प्रसिद्ध
चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो चंद्रकूट पर्वत पर चंद्रबदनी मंदिर स्थित है। और चंद्रबदनी जो है वो टिहरी मार्ग पर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। और यह मंदिर देवी सती की शक्तिपीठों में से एक पवित्र धार्मिक स्थान है और इसकी स्थापना जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर की थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना किसने की थी? उत्तराखंड में अगर बात करते हैं कैंची धाम की जो स्थापना है वो महाराजा नीम करोली जी की थी 1964 में। ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कैंची धाम की जो स्थापना है वो 1964 में की गई थी नीम करोली बाबा महाराज जी के द्वारा। और नैनीताल में स्थित कैंची धाम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस भी बनाया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं सारस्वत तीर्थ जो है उसको यहाँ पर बोला जाता है प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर पंचेश्वर स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं? ठीक है, ये जो है यहाँ संबंधित है महादेव शिव से। ठीक है, सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, बद्रीनाथ मंदिर का विभाजन किया गया है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर का जो विभाजन है वो 3 भागों में किया गया है। तो राइट आंसर जो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर उसका जो है सी, 3 भागों में किया गया है। गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप, ये 3 भागों में जो है उसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है मंदिर को। ठीक है, जो यहाँ पर गर्भगृह है वो भगवान विष्णु जहाँ पर विराजमान है। दर्शन मंडप यहाँ पर अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं और सभा मंडल में सभी भक्त जो है यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। 3 भागों में इसको जो है वो डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये मंसूरी में स्थित है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। बात करते हैं डिटेल में इस प्रश्न के बारे में कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जो है वो मंसूरी के हाथी पांव में स्थित है और 1832 में जो है इसको निर्मित किया गया था सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, एक प्रयोगशाला है जिसे पार्क एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? तो पिथौरागढ़ जिले में जो है वो नारायण आश्रम यहाँ पर स्थित है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1936 में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। नारायण स्वामी ने पिथौरागढ़ जिले में इसकी स्थापना की। यह एक आध्यात्मिक सह सामाजिक शैक्षणिक केंद्र है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो केदारनाथ में जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि यहाँ पर स्थित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म है वो 11 मई 788 ईस्वी को कोची केरल के पास कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था और 33 वर्ष की आयु में इन्होंने केदार तीर्थ में समाधि ली थी। तो बहुत ही कम एज में जो है इन्होंने यहाँ पर ये जो है समाधि ली थी। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर है वो कहाँ पर है? तो वो रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में जो है कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। ठीक है, और जो अगर हम बात करते हैं ये रुद्रप्रयाग जिले से 38.8 किलोमीटर दूर कन्नक चोरी नामक स्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर रोच पर्वत के शिखर पर स्थित है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्न में से एक 4 धाम यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो 4 धाम कौन सा है? तो रुद्रनाथ को जो है वो 4 धामों में शामिल नहीं किया जाता है। 4 धाम हिंदू धर्म के हिमालय पर्वतों में स्थित पवित्रतम तीर्थ स्थल परंपराओं में से एक है और ये भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली इन 3 जिलों में जो है वो है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जो है इन 4 धामों से संबंधित यहाँ पर है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो अधिकतम ऊंचाई पर जो स्थित मंदिर है वो है यहाँ पर तुंगनाथ मंदिर। और जो तुंगनाथ मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है ये। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार देख लेते हैं, जो यहाँ पर गंगोत्री का मंदिर है वो लगभग आपका 3042 मीटर पर स्थित है। हरिद्वार गंगा मंदिर जो है वो 3131 मीटर पर स्थित है। गुप्त काशी 1319 मीटर पर स्थित है और तुंगनाथ जो है वो 3640 मीटर पर यहाँ पर स्थित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। तो ये कहाँ पर होती है, उत्तरकाशी में जो है वो दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। तो नेतवाड़ जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दुर्योधन और कर्ण की पूजा यहाँ पर की जाती है। यहाँ एक मंदिर है, पोखू देवता को भी समर्पित यहाँ पर मंदिर है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे वशिष्ठ गुफा कहाँ पर स्थित है। तो टिहरी में जो है वो वशिष्ठ गुफा स्थित है और टिहरी जिले में वो स्थित है। गंगा नदी के किनारे पर स्थित यह महर्षि वशिष्ठ की तपोभूमि है जो ध्यान और योग के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि गोलू देवता मंदिर किस जनपद में अवस्थित है। तो गोलू देवता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, अल्मोड़ा जिले में यहाँ पर गोलू देवता का मंदिर है। और यह मंदिर जो है अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल आदि जिलों के जो मध्य हिमालय के क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर आता है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, वह जगह कौन सी है। तो कटारमल का जो सूर्यदेव मंदिर है वो काफ़ी प्रसिद्ध है अल्मोड़ा के अंदर, तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कटारमल का सूर्यदेव मंदिर है और मंदिर की जो मूर्ति है वहाँ पर चंदेल गढ़वाल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि सप्त अश्वरथी प्रतिमा इसके सूर्य मंदिर होने का आभास कराती है। यहाँ विष्णु की विभिन्न मुद्राएं, सूर्य नरसिंह अवतार, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, कुबेर, गणेश, महिषासुर मर्दनी आदि की मूर्तियां भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर वास्तु की दृष्टि देखते हैं तो 19वीं शताब्दी का ये प्रतीत होता है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी के तत्कालीन शासक कटारमल ने यहाँ पर कराया था। तो इतना महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के लिए था। तो यहाँ पर हमने इस पूरी क्लास में जो है इस पार्ट में जो हमारे पास पार्ट फर्स्ट है यहाँ पर, वहाँ पर हमने जो है वो 25 प्रश्नों को डिस्कस किया है। जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको जो है हम वो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।